जेफ बेजोस के एक $175 मिलियन के घर के अंदर। इस समय पर कौन नहीं जानता जेफ बेजोस को, जो दुनिया के पहले सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके हैं, अमेजन के संस्थापक और पहले सीईओ और मैकेंजी स्कॉट के पूर्व पति। कहने की जरूरत नहीं, आजकल बेजोस का परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है। जो आप शायद नहीं जानते, लेकिन जो आपको इतना हैरान नहीं करेगा, वह यह है कि $168 बिलियन के मालिक इस आदमी के पास अमेरिका के चारों ओर कई संपत्तियां हैं। उनके पास न्यूयॉर्क में $80 मिलियन का पेंट हाउस है, वॉशिंगटन डीसी में $23 मिलियन का मेंशन है और उनके पास टेक्सास में 165,000 एकड़ का रैंच भी है। सब अमेजन का पैसा कहीं तो जा रहा था, है ना? इस बार हम बेजोस के $175 मिलियन के बेवर्ली हिल्स एस्टेट का टूर लेने जा रहे हैं। आप पूछेंगे क्यों? देखिए ना, ये जगह कितनी खूबसूरत है और मुझे नहीं पता आपका क्या कहना है, लेकिन मुझे यह जानना है कि मेरी कंपल्सिव अमेजन शॉपिंग ने कैसे इस घर की मदद की। You know, what's not to love? You order the groceries online and we deliver them to your door. बेजोस का 9 एकड़ का शानदार एस्टेट, मानोगे या नहीं, बस ऐसे ही अचानक से नहीं बन गया। यह घर असल में हॉलीवुड के इतिहास का एक हिस्सा है, जो इसे लगभग 100 साल पुराना होने के बावजूद काफी शानदार बनाता है। यह 1930 में वार्नर ब्रदर्स के को-फाउंडर जैक वार्नर के लिए बनाया गया था और उस वक्त यह जगह पार्टी करने का हॉटस्पॉट थी, जहां सेलिब्रिटीज और हॉलीवुड के बी-डे लोग आते थे। भरोसा करो, बेजोस आजकल वैसे पार्टी नहीं करते जैसे उस समय होती थी। उस वक्त इस जगह को पार्टी पैलेस के नाम से जाना जाता था। इसने जिमी स्टीवर्ट, ऑड्री हेपबर्न, हॉवर्ड ह्यूज जैसे अमीर और मशहूर लोगों को मेहमान बनाया है और अल्बर्ट आइंस्टीन को भी इस मेंशन में बुलाया गया था। सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, थोड़ी मस्ती भी जरूरी है ना? जेफ बेजोस ने यह जगह फरवरी 2020 में दूसरे अरबपति डेविड गेफिन से $165 मिलियन में खरीदी थी। गेफिन ने खुद इस प्रॉपर्टी को 90 के दशक में खरीदा था और सुना है कि उसने इस जगह को रेनोवेट करने में $45 मिलियन खर्च किए थे, जिसमें से 20 मिलियन तो सिर्फ गार्डनिंग पर खर्च हुए थे। ये काफी हैरानी की बात है कि गेफिन ने ये जगह बेच दी। अगर मैंने इतने पैसे रेनोवेट करने में खर्च किए होते तो मैं तो वहीं दफन होना पसंद करता। बस कुछ ही सालों में बेजोस के खरीदने के बाद इस जगह की कीमत $10 मिलियन और बढ़ गई है। तुम्हें पता है ऐसा कैसे और क्यों हुआ? कमेंट्स में जरूर बताओ और बने रहो। शायद हम पता लगा लें कि मुझे बेजोस के इस घर के छोड़ने के बाद अपने सपने त्याग देने चाहिए या नहीं। तो कैसे रहेगा इस शानदार हवेली का एक टूर? बताओ, तुम्हारे हिसाब से इस 9 एकड़ की एस्टेट का सबसे नजरकश हिस्सा कौन सा है? खूबसूरत पेड़ पौधे, बीच में बनी सुंदर फव्वारा, या शायद वो 13,000 स्क्वायर फुट का मेगा मेंशन जो पूरे कंपाउंड को एक साथ बांध लेता है? ओह, ये मेंशन सिर्फ बड़ा ही नहीं है, और मैं अक्सर कंक्रीट और पेंट के ब्लॉक्स के लिए ऐसा नहीं कहता, लेकिन ये बिल्डिंग वाकई में काफी दमदार नजर आती है, खासकर वो बाहर के मोटे और बड़े पिलर्स, जो कि बहुत ही शानदार हैं। आर्किटेक्ट का जॉर्जियन स्टाइल का डिजाइन अपनाना इस घर को एक शाही अंदाज देता है और सामने से देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम व्हाइट हाउस को देख रहे हो। वहीं दूसरे थोड़े कम नजरकश लेकिन उतने ही जबरदस्त हिस्सों में से एक है इस घर का सुंदर स्यकमोर से घिरा हुआ रास्ता, जिसमें बाहर भी लश ग्रीनरी है और अंदर भी लश ग्रीनरी। मैं मजाक नहीं कर रहा, इस जगह के खूबसूरत नजारे इतने शानदार हैं कि पूरा इलाका सुंदर लगता है। अगर मैंने अब तक साफ नहीं किया है तो मैं बता दूं, ये कंपाउंड बहुत बड़ा है, यहाँ काफी सारी पार्किंग स्पेस है। फिर भी आर्किटेक्ट्स ने जितना हो सके इस जगह में शामिल कर दिया। और हाँ, यहाँ इतनी बड़ी लॉन है कि तुम्हें इसकी देखभाल के लिए एक पूरी फौज माली की जरूरत होगी। जो अच्छा पिक्चर्स फाउंटेन मैंने पहले जिक्र किया, उसके अलावा आपको यहाँ 2 तालाब मिलेंगे और न 1 न 2 बल्कि 3 ग्रीन हाउस भी हैं। आप मुझे नहीं बता सकते कि किसी के पास इतने सारे ग्रीन हाउस हैं और वो कोई सुपर विलेन नहीं है। मैंने इससे पहले काफी मूवीज देखी है। खुशकिस्मती से बेजोस का ग्रीन हाउस महंगे फूलों और एक्सोटिक पौधों से भरा हुआ लगता है अभी के लिए। यहाँ एक बड़ा आउटडोर पूल भी है। सच्ची बात है, अगर न होता तो मुझे बेजोस से इस जगह को खरीदने पर बहुत नाराजगी होती। पूल तो इन मेगा मैंशंस में डोर नॉब्स की तरह स्टैंडर्ड होते हैं। जब बेजोस गर्मी से बचने का सोचता है तो वो बस पूल में एक आरामदायक डुबकी लगा सकता है, और जब वो ठंड से बचने का सोचता है तो वो हॉट टब में डुबकी लगाता है, जो एक गेस्ट हाउस के पीछे आसानी से रखा गया है। बिल्कुल सही, मुझे ये बताना भूल गया कि ये जगह 2 गेस्ट हाउस के साथ आती है। सच में वीकेंड लॉन्ग पार्टियों के लिए मेंशन। ये घर तो पार्टी पैलेस था। कुछ इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि मर्लिन मुनरो एक समय पर इन गेस्ट हाउस में रही थी। लेकिन एक बार और, पूल हमेशा आपके मेहमानों को एंटरटेन करने के लिए काफी नहीं होते। कभी कभी आपको पसीना बहाना पड़ता है और अपने पसंद के किसी खेल में अपने मेहमानों को पूरा कर देना चाहिए। चिंता मत कीजिए, ये एस्टेट आपकी मदद करता है। यहाँ एक लॉन टेनिस कोर्ट और एक पूरा 9 होल गोल्फ कोर्स भी है। ये सब एक प्रॉपर्टी में कैसे फिट होता है? और फिर भी मोटर कोर्ट के लिए जगह है? कोई आइडिया नहीं? आर्किटेक्चरल मैजिक।
या फिर 9 एकड़ सिर्फ मेरी सोच से बहुत बड़ा है। वैसे मोटर कोर्ट भी सिर्फ एक आम गैरेज बनने के लिए तैयार नहीं था। ये 6 से ज्यादा गाड़ियां संभाल सकता है। इसका मतलब बेजोस अपनी पसंद की लग्जरी गाड़ियां यहां रख सकता है, जैसे बुगाटी वेरॉन, कैडिलैक एस्केलेड और बिल्कुल उसका क्लासिक 1997 होंडा अकॉर्ड। और इसमें एक सर्विस गैरेज और गैस पंप भी है। क्या घर है! डबल एस्ट्रिस्क। उस खूबसूरत लॉन से गुजरकर इस एस्टेट के मासिव सेंटरपीस के अंदर है वो मैंशन जो मुझे शायद जेफ बेजोस का नकल करने के लिए इल्जाम दिलवा दे। हालांकि उसकी हंसी को इमिटेट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जैसे मैंने पहले कहा, यह विशाल घर लगभग 13,000 स्क्वायर फीट की रहने की जगह को कवर करता है। इसमें 8 बेडरूम, 9 बाथरूम, एक डाइनिंग रूम है जो 14 लोगों के लिए काफी बड़ा है, और एक बड़ा फायरप्लेस है। सही है, ये मेंशन शायद बेजोस का सबसे बड़ा घर नहीं है, लेकिन इसकी साइज की कमी इसकी एलिगेंस से पूरी होती है। और हाँ, वो सुंदर जॉर्जियन आर्किटेक्चर अंदर भी है, इसमें कोई चिंता नहीं। मेरा मतलब है, इस घर के अंदर जाते ही आपको इसकी शान का एहसास होगा। पहली चीज जो आप देखेंगे वो होगा एक बड़ा 2 मंजिला एंट्रेंस हॉल, एक कैंटिलीवर्ड सीढ़ी जो मेंशन के ऊपर के हिस्सों की तरफ ले जाती है, और एक सुंदर कट ग्लास चांदनी जो हाई एंड वुड फ्लोरिंग को अच्छे से जोड़ता है। जब आप इस मेंशन की आकर्षक खूबसूरती का आनंद नहीं ले रहे होते, तब इस जगह पर काफी चीजें करने के लिए हैं और सुविधाएं भी हैं। आप एक 165 मिलियन का खर्च करके ऐसे मेंशन पर नहीं जाते जो आपको थोड़ी बहुत मनोरंजन ना दे, है ना? ये मेंशन एक विशाल, अच्छे से स्टॉक किया हुआ बार के साथ आता है, और मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, यही तो आपको चाहिए, है ना? लेकिन डिजाइनर्स ने कुछ और सोचा। ये मेंशन एक स्क्रीनिंग रूम, एक लाइब्रेरी और एक सनरूम भी है जब आप फुल स्क्रूज बनने के लिए तैयार हैं और एक प्रॉपर रिक्लूसिव बिलियनियर में बदलना चाहते हैं, जिसे दिन के समय कोई नहीं देखता। अगर आप इस जगह की साइज और इसमें भरी हुई चीजों की भारी संख्या से नहीं समझ पाए, तो ये बिल्कुल साफ है कि बेजोस को बड़ा पसंद है। और जब मैं बड़ा कहता हूं, तो मैं उनकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। आप कह सकते हैं कि उनका बड़े चीजों को पाने और उन्हें और भी बड़ा बनाने का जुनून है। और जैसे कि खुद वो कहते हैं, आपको अपने जुनून का पीछा करना चाहिए। ये क्या है? क्या यह आपका मुझे नहीं मानने का आवाज है? तो सुनो, सिर्फ इतना ही नहीं, बेजोस के पास एक 165,000 एकड़ का रैंच है। एक ऐसी प्रॉपर्टी इतनी बड़ी कि यह उनके परिवार के लिए एक समर कैंप और उनकी रॉकेट स्पेस फ्लाइट कंपनी ब्लू ओरिजिन के लिए लॉन्च साइट के रूप में भी काम करती है। एक बार उन्होंने एक 100 साल पुरानी टेक्सटाइल मिल को $23 मिलियन का घर बनाया, जो कि असल में पहला घर और उसके बगल की बिल्डिंग दोनों को मिलाकर बना, जिससे उन्होंने एक विशाल 34,000 स्क्वायर फुट का घर बनाया। उन्होंने इस पूरे जगह को रेनोवेट करने में लगभग $12 मिलियन और 3 साल खर्च किए, ताकि अपने परफेक्ट बड़े मेंशन को हासिल कर सकें, और फिर तुरंत उसमें पार्टी भी की। उनके न्यूयॉर्क पेंट हाउस के लिए उन्होंने वैसे ही किया। जब उन्होंने यह जगह खरीदी, तो उन्होंने 2 और फ्लोर भी खरीद लिए, ताकि इसे एक $80 मिलियन का 3 लेवल का पेंट हाउस बना सकें, जो 16,000 स्क्वायर फीट तक फैलता है। और आप जानते हैं, उन्होंने यही कुछ बेवर्ली हिल्स एस्टेट के साथ भी किया। उन्होंने अपने एक $165 मिलियन के घर के बगल की प्रॉपर्टी को सिर्फ $10 मिलियन में खरीदा। अब यह मुख्य घर से इतना बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन यह जगह भी हॉलीवुड की हिस्ट्री का एक हिस्सा है। सच में, बेवर्ली हिल्स में हॉलीवुड की हिस्ट्री पर कदम रखते ही आप इस पर टकरा जाते हैं। छोटी एस्टेट ट्रॉपिकल एवेन्यू पर है, और यह 1930 के दौर में बनी थी। इसमें एक घर है जिसमें 3 बेडरूम, 5 बाथरूम और 6 फायरप्लेस हैं, जो शायद मुझे सबसे अजीब रेशियो लगता है जो मैंने कभी सुना है। ये एस्टेट, जैसे कि इसका बड़ा पड़ोसी भी, एक अच्छा कोर्टयार्ड, एक रोज गार्डन, एक वेजिटेबल गार्डन और एक खूबसूरत लॉन है, लेकिन इसमें कोई ग्रीन हाउस नहीं है, जो शायद बताता है कि बेजोस ने इस जगह को पहले क्यों नहीं खरीदा। अगर आप अब भी नहीं सोचते कि बेजोस को बड़ा पसंद है, तो इसे मत भूलिए कि यह वही आदमी है जो एक $500 मिलियन की 417 फुट लंबी यॉट का मालिक है, जिसका नाम प्रोजेक्ट U721 है। एक यॉट इतनी बड़ी है कि यह एक छोटी यॉट को सपोर्ट वेसल के रूप में इस्तेमाल करती है। तो हाँ, मैं सोचता हूँ कि जब मैं कहता हूँ कि वह अपने जीने की जगह को एवरेज साइज से थोड़ा बड़ा पसंद करते हैं, तो यह सच है। ये यहाँ पर है पूरी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का घर। तो इसमें से आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया? अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आपने इस वीडियो को क्लियरली पसंद किया है। क्यों ना आप अभी स्क्रीन पर किसी वीडियो पर क्लिक करें